सीखते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालना। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। जबकि एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य। ये वर्तक है और ये वर्त्य है, यानी कि ये अपवर्तक में महत्तम है और ये अपवर्त्य में लघुत्तम है। तो इस तरीके से हम एक उदाहरण से समझते हैं। 48, 64 और 72 का गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम किस तरह निकालेंगे। तो सबसे पहले 48 के गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 48 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। अब 64 के करते हैं। 64 के गुणनखंड 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इस तरह 64 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 और 3 6 बार, गुणा 1। अब करते हैं 72 के गुणनखंड। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 72 के क्या गुणनखंड हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। तो एक तो सब में कॉमन है ही गुणनखंड। तो यहाँ हम जैसे देख रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर हमें फैक्टर लेना है और कॉमन लेना है। और हाईएस्ट कब होगा? जो सब में कॉमन होगा उनका जो भी गुणनफल आएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होगा। तो अब यहाँ कॉमन गुणनखंड में देखते हैं कौन कौन है। एक तो 2 है, 2 तीनों में कॉमन है। एक 2 और तीनों में कॉमन है। ये 2 भी तीनों में कॉमन है। बाकी इसमें और कुछ, एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। एक तो सभी में कॉमन होता है। यहाँ पर 3 तीनों में कॉमन नहीं है। इसी तरह यहाँ एक और 2 भी तीनों में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर कौन कौन आ रहे हैं? 2, एक और 2, एक और 2 और सिर्फ एक। तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं। किस किस के? 48 के, 64 के और 72 के। तो इस तरीके से अगर हम इन तीनों के एचसीएफ की बात करें तो इन तीनों का एचसीएफ इन सभी का गुणनफल होगा। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8। तो एचसीएफ तीनों का क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो तीनों में ही कॉमन हो उन फैक्टर्स के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? एचसीएफ। अब यदि एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम के लिए गुणनखंड तो हम इसी तरीके से करेंगे। एक बार इन गुणनखंडों को हम दोबारा लिख लेते हैं। 48 के गुणनखंड थे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। 64 के गुणनखंड थे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। और 72 के गुणनखंड क्या थे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। अब यहाँ पर कॉमन देखते हैं। ये 2 तीनों में कॉमन है, ये 2 भी तीनों में कॉमन है, यहाँ पर ये 2 भी तीनों में कॉमन है, यहाँ पर ये भी है कि ये 2 इन दोनों में कॉमन है। तो 2 में भी अगर कॉमन है तो हम उसको भी लेंगे। बाकी हम यहाँ देख पा रहे हैं ये 3 2 में कॉमन है, बाकी तो और कुछ नहीं है। यहाँ पर ये 2 में भी कॉमन नहीं है, ये 2 भी कॉमन नहीं है, ये 3 भी 2 में कॉमन नहीं है। यानी कि अब यदि हमें मल्टीपल निकालना है तो
क्या कहा जा रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कॉमन है, जैसे कि 2 इन तीनों में कॉमन है, उसको हमने एक बार लिखा, ये 2 भी कॉमन है, इसको भी एक बार लिखा, ये भी कॉमन है, एक बार लिखेंगे, ये तो 2 में कॉमन है इसलिए इसको भी एक बार लिख लेंगे। चूंकि ये 3 भी 2 में कॉमन है इसलिए इसको भी एक बार लिखेंगे। अब बचा कौन कौन, ये 2 बचा, ये 2 बचा और ये 3 बचा। तो चूंकि हम मल्टीपल की बात हो रही है, तो मल्टीपल की बात हो रही है तो यानी कि नंबर ऐसा होना चाहिए जो इन तीनों से बड़ा हो, यानी कि वो नंबर इन तीनों से विभाजित होना चाहिए, तभी तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनेगा। तो जो बचे हुए नंबर्स हैं इनको भी लिखेंगे। ये बचा हुआ कौन कौन है, ये दो और ये 3। अब जो इनका गुणनफल आएगा वो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी कि 48 तो ये हुआ, और बाकी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और हुआ, यानी कि अब हम 48 और 12 को भी और गुणा कर लेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8 और 1 9, 8 और 4 6, यानी कि इसका जो एलसीएम है वो कितना आया है, 576। एचसीएफ क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये चूंकि फैक्टर की बात हो रही है, फैक्टर माने गुणनखंड, तो जो फैक्टर है वो तो हमेशा उन तीनों संख्याओं से क्या होगा, छोटा होगा, और वो ऐसी संख्या होगी जिससे तीनों विभाजित हो सके। 8 से 48 भी विभाजित हो रहा है, 8 छिंग 48, 8 2 64, 8 9 72। तो 8 ही एक ऐसी सबसे छोटी कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों को विभाजित कर सकता है। तो एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन को ही देखते हैं, जो भी कॉमन गुणनखंड है सिर्फ हम उनका गुणनखंड लेते हैं। जबकि एलसीएम कैसी संख्या होती है, जिससे तीनों विभाजित हो सके, यानी कि 576 से को देखें तो 576 से 48 भी विभाजित होगा, 64 भी विभाजित होगा और 72 भी होगा। तो चूंकि ये मल्टीपल, यानी कि किसकी बात हो रही है, अपवर्ती की बात हो रही है, लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम एक तो सबसे कम लीस्ट जो हो, और क्या हो, कॉमन भी हो, और अपवर्ती हो। अपवर्ती मतलब मल्टीपल हो। तो मल्टीपल है 576, इन तीनों के लिए क्या है, वो मल्टीपल है, वो अपवर्त्य है, जिससे ये तीनों संख्याएं क्या हो सकती हैं, विभाजित हो सकती हैं। तो तरीका क्या रहेगा इसमें कि जो भी कॉमन है उनको तो हम लिखते ही हैं, तीनों में कॉमन है उसको भी लिखेंगे, लेकिन जो 2 में भी कॉमन है हम उसको भी लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 तीनों में कॉमन ना हो के 2 में ही कॉमन था, 3 यहाँ पे तीनों में कॉमन ना हो के 2 में ही कॉमन था, और उसके बाद जो भी संख्याएं बच जाएंगी, जो भी गुणनखंड बच जाएंगे, उनको भी हमें लेना होगा। तो उन सब का जो गुणनफल होगा वही एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। जबकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम ध्यान रखेंगे कि जो तीनों में कॉमन होगा हम सिर्फ उसी को लेंगे, वही फिर संख्या ऐसी होगी जिससे कि तीनों या जो भी हम जितनी भी संख्याओं का निकालना चाहते हैं वो उस संख्या से विभाजित हो सकता है। तो इस तरीके से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं।